मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर अतीक अहमद की बात करी जाए तो फिलहाल अतीत बन चुका है। दरअसल प्रयागराज में जब मेडिकल टेस्ट के लिए उसे ले जाया जा रहा था, इसी दौरान 3 लोग आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। ये गोलियां सर में लगती हैं, ये गोलियां छाती में लगती हैं और मौके पर ही अतीक अहमद की मौत हो जाती है। हालांकि उनके साथ जो है वो अशरफ, जो छोटा भाई है, वो भी मौजूद था। माइक पर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन माइक पर बोलने का मौका मिला ही नहीं। अगर संपत्ति की बात करी जाए तो अतीक अहमद माफिया रहा है और लाजमी सी बात है बड़ी संख्या में संपत्ति उसके पास भी होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि कितनी और कहां-कहां संपत्ति सांसद जो पूर्व रहा है और बाहुबली अतीक अहमद के नाम रही है। 35 करोड़ की संपत्ति दरअसल कुर्क करने का आदेश दिया गया था। तब प्रशासन ने कहा था कि ये जो संपत्ति है अतीक अहमद की है और ये अवैध तरीके से जो है वो बनाई गई है। प्रयागराज के जिलाधिकारी का आदेश जब तामील किया गया तब प्रयागराज पुलिस और प्रशासन ने संपत्तियों को कुर्क किया और कई मकान ऐसे थे जिन्हें बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया। बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर के विजय खंड में अतीक अहमद के नाम पर 400 वर्ग मीटर की जमीन थी। इसके साथ ही भौसेरा एक जगह है, वहां पर 51 बिस्वा जमीन का भी पता चला। दोनों जमीनों की अनुमानित कीमत 35 करोड़ के आसपास बताई गई। एक संपत्ति व्यावसायिक है तो दूसरी संपत्ति जो है वो आवासीय है। धूमनगंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति को चिन्हित किया और उस पर कड़ी कार्रवाई की। तो ऐसी तमाम तरह की संपत्तियां हैं जिन्हें या तो कुर्क कर दिया गया है या फिर अतीक अहमद से छीन लिया गया है। अगर बात करी जाए 14 सितंबर की तो पिछले साल लखनऊ के सीतापुर रोड पर 8 करोड़ का अतीक अहमद का बंगला कुर्क कर दिया गया। प्रदेश में अगर बात करी जाए बाहुबली अतीक अहमद की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई जगह पर अतीक अहमद की संपत्ति है और ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के साथ साथ जो उसके गुर्गे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद का ही पैसा था। 986 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। अतीक अहमद के खिलाफ लगभग कहा जाता है कि 98 आपराधिक मुकदमे थे जो दर्ज किए गए थे। और आपको ये भी बताते चले कि साल 2019 के बाद से अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था और सुनवाई के लिए उसे उत्तर प्रदेश बार बार लाया और ले जाया जा रहा था। हालांकि अतीक अहमद ने बार बार ये कहा, उसके घर वालों ने कहा कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस बात का डर जो है वो उन्हें लगातार बना हुआ है और ये तब सच साबित हुआ जब प्रयागराज में मेडिकल टेस्ट के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था। कुछ देर के लिए बाहर लाया जाता है, मीडिया उनसे मुखातिब होती है हर बार की तरह, और इस बार जो है वो अतीक अहमद को कुछ दरअसल बोलने का मौका मिलता ही नहीं है। ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो बरसा दी जाती हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है, एक कासगंज का है, एक बांदा का है और एक हमीरपुर का है। और इन ये जो लोग हैं, ये जो विक्टिम्स हैं, कहीं ना कहीं अब इन आरोपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो घर वाले कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनमें से एक जो है वो नशे का आदी है और एक युवती को, एक लड़की को सरेआम उसने सड़क पर जो है वो चौराहे पर थप्पड़ मारा था और उसके बाद से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। घर आता है, घर रुकता है, लेकिन किसी से कोई बात नहीं करता और घर वालों ने इस तरह की हरकतों के बाद उससे बात करना बंद कर दिया था। लवलेश उसका नाम है, पिता जो है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं और अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कैसे ये इस शिकंजे से बचते हुए नजर आएंगे। ये कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि योगी सरकार के अंदर अगर कोई माफिया, कोई गैंगस्टर जनता को परेशान करता है, जनता की संपत्ति को लूटता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ फिर बड़ी और कड़ी कार्रवाई जो है होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब सवाल यही जो है वो खड़ा होता है कि मुख्तार अंसारी जो है वो क्या डरा हुआ होगा, क्या उसके खिलाफ भी इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जब भी कोई गैंगस्टर पकड़ा जाता है उसको कोर्ट में ले जाया जाता है पेशी के लिए, और ख़ास तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य जब वो जाता है तब इस बात की संभावनाएं जो हैं वो जताई जाने लगती हैं कि क्या इसका एनकाउंटर हो जाएगा, क्या इसकी गाड़ी पलट जाएगी। हालांकि अतीक अहमद की अगर बात करी जाए तो जब प्रयागराज से उसे वापस गुजरात ले जाया जा रहा था तब एक गाय जो है वो टकरा जाती है, एक जानवर टकरा जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं अतीक अहमद की सांसें, अतीक अहमद के दिल की धड़कन बढ़ जाती हैं। लेकिन तब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया था। और कल की अगर बात करी जाए तो माफ़ कीजिएगा, परसों की अगर बात करी जाए तो तब भी किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अतीक अहमद जो है वो मारा जा चुका है। क्योंकि आतंक का पर्याय अगर अतीक अहमद की बात करी जाए तो तमाम तरह के जो आरोपी थे या फिर कहिए जो गवाह थे उन्हें टॉर्चर करता था, उन्हें कोर्ट से धक्का दे देता था,
तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो करता था, लेकिन खुद को बचा लेता था। लेकिन अब वो मौत के घाट उतारा जा चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा या फिर जो है वो बचकर निकल जाएगा, यानी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसे सज़ा होगी और सज़ा वो जेल में काटेगा? फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।